Dear students, myself Dr. Leena Garg. During the course of your Diploma Engineering first year, I'll be going to teach you applied physics. So, I am here to talk you about the study scheme, curriculum and syllabus about the applied physics subject. So, first of all, for example, I am taking the branch civil engineering. I'll tell you how you can download this syllabus later on. First of all, let me come to the study scheme and syllabus. So here I am considering civil engineering. This you can see first year civil engineering study scheme. तो in this study scheme बेटा you can see आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिज़िक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ विच इज़ कॉल्ड एज SCA। तो इस स्टडी स्कीम में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ LTP लिखा गया है, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि इंग्लिश के 2 लेक्चर होंगे सबसे पहले, जैसे इंग्लिश दिया है, और इसके प्रैक्टिकल्स भी 2 होंगे पर वीक। फिर मैथ्स के 3 लेक्चर होंगे और इसका 1 प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद फिज़िक्स है, इसके 2 लेक्चर होंगे, 1 ट्यूटोरियल क्लास होगी एंड 2 प्रैक्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट्स का लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल इसकी स्कीम देख सकते हैं कि हर वीक में आपको कितने कितने लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स या प्रैक्टिकल्स लगाने हैं और किस सब्जेक्ट के। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ 3rd सेमेस्टर का सिलेबस दिया है, 4th सेमेस्टर का दिया है, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर सो ऑन। बट क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोगों को सबसे पहले ये फर्स्ट ईयर एनुअल सिस्टम जो है इसको ही फोकस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। आफ्टरवर्ड्स यू विल मूव फॉरवर्ड, there is a syllabus of applied mathematics. Afterwards you can come to applied physics syllabus. As I'll be going to teach you applied physics, so I'll focus on this subject. इसकी लेक्चर स्कीम में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 lectures, 1 tutorial and 2 practical classes per week I'll take. तो when we come to the detailed contents of our applied physics syllabus, इसमें सबसे पहले आप लोग देखोगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर कंटेन्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और इसके अंदर आप देखोगे बेटा 7 टॉपिक्स मेंशन हैं एंड दिस इज़ द सिलेबस गिवन और प्रिस्क्राइब्ड बाय HSBTE पंचकुला, जो आप लोगों का हरियाणा स्टेट एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल बोर्ड है पंचकुला में। एंड इसमें सेकंड चैप्टर जो है दिस इज़ फोर्स एंड मोशन, जिसके 10 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से जब हम फिज़िक्स का सिलेबस देखते हैं, इट कंटेन्स टोटल ऑफ 13 चैप्टर्स। आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में इफ़ यू सी देयर आर 20 प्रैक्टिकल्स विच आर मैंशनड, एंड इन दीज 20 प्रैक्टिकल्स एटलीस्ट वी हैव टू परफॉर्म 14 एक्सपेरिमेंट्स। मतलब मिनिमम आपको 14 एक्सपेरिमेंट्स करने ही करने हैं, then you will be eligible to qualify this practical paper. इसके बाद बेटा यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स मेंशन की गई हैं। मीन्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब जो आप लोगों के ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर मार्क्स वगैरह लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट वगैरह लगेगी, वो सारी इनमें से लगेगी। असाइनमेंट, क्विज, क्लास टेस्ट, मिड टर्म और एंड फ्रॉम रिटन टेस्ट जो होंगे आपके, मॉडल्स वगैरह अगर कोई टीचर आपसे मॉडल बनवाता है, और लेबॉर्ट्री या प्रैक्टिकल वर्क में या वाइवा वॉइस में जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, तो दीज आर दी मीन्स ऑफ असेसमेंट। इसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स मेंशन की गई हैं, वहाँ पे आप नीचे देखोगे बेटा एक वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट फॉर रेफरेंस, जिसमें लिखा है http://swayam.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग बेटा ट्यूटोरियल लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स भी अपने सब्जेक्ट्स के डाउनलोड कर सकते हो। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन हैं, पर काफ़ी टॉपिक्स इस वेबसाइट पे कवर किए गए हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू आल्सो। और इसके जब सिलेबस ये अप्लाइड फ़िज़िक्स का ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे बेटा आप लोग देखोगे कि यहाँ पे A, B और C 3 सेक्शंस में सिलेबस कवरेज डिवाइड की गई है। सेक्शन A में 20%, सेक्शन B में 20% एंड सेक्शन C में 60%। ये वो परसेंटेज ऑफ सिलेबस है बेटा जो आप लोगों के टेस्ट में आपसे लिए जाएगा, यानी आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है
उसमें सबसे पहले जो आपकी फ़र्स्ट इंटरनल असेसमेंट होगी उसमें आपके पहले 2 चैप्टर्स आएंगे, यानी यूनिट 1 एंड यूनिट 2, एंड दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 20% ऑफ द सिलेबस। उसके बाद जो आपका सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, यूनिट 3, 4 एंड 5। आफ्टरवर्ड्स जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो जनरली मई जून में होता है, इस बार देखते हैं कि शायद मे बी वो लेट हो जाए ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसमें जो फाइनल एग्ज़ाम है हमारा, इसमें हमारे 6 टू लेके 13 चैप्टर्स जितने बच जाएंगे वो सारे के सारे हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में आएंगे। और वेटेज ऑफ मार्क्स जो है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स में जो हमारे मार्क्स जुड़ेंगे वो सेक्शन ए और बी में से 40% जुड़ेंगे एंड सेक्शन सी में से 60% जुड़ेंगे। तो कंबाइंड इंटरनल असेसमेंट आपकी जो है बेटा, वो इंटरनल और फाइनल असेसमेंट दोनों की मिला के विद मिनिमम 25% मार्क्स इन फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में आपको 25% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं सो दैट यू कैन पास थ्रू योर एग्ज़ाम। सो दिस इज़ अबाउट द अप्लाइड फिज़िक्स सिलेबस। और सबसे पहले जो हम लोग फोकस करेंगे, विल बी फोकसिंग ऑन फर्स्ट 2 यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फॉर आवर फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम्स। थैंक यू।